अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से दोस्तों खैरियत से हूं। तो दोस्तों, आज की ये खसूसी वीडियो इटली के सीजनल वीज़ों यानी कि फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। उन मेरे दोस्तों, जैसे जैसे अब वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे इटालियन हुकूमत की तरफ से अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं फ्लूसी इमिग्रेशन को लेकर। लेकिन इटली में नए डीपीसीएम के तहत पाबंदियों को 27 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से इमिग्रेशन के प्रोसेस में थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ इटालियन वजारत दाखिला की जानिब से जो एक्शन लिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना पाबंदियों के बावजूद इस अमल को जारी रखा जाए, यानी कि फ्लूसी इमिग्रेशन का जो अमल चल रहा है इसको जारी रखा जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो नूला उस्ता हैं वो निकल सकें। यहाँ पर दोस्तों एक बात और आप लोगों को वाज़िया करता चलूँ, असल में जो आपने सीजनल या फिर नॉन सीजनल इमिग्रेशन के लिए जो दरख्वास्त जमा करवा रखी है उसको चेक कैसे किया जाता है इटालियन हुकाम की तरफ से कि आया कि जो काम का मालिक आपको काम पर बुला रहा है इटली में वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं, या फिर वो हुकूमत को टैक्स वगैरह मुकर्रर वक्त पर अदा कर रहा है कि नहीं। इस हवाले से काम का इंस्पेक्टर होता है जो कि काम के मालिक की मुकम्मल जांच पड़ताल करता है पहले, और फिर वो फाइल को तैयार करके कस्तूरे को पेश कर देता है और फिर कस्तूरे की तरफ से इस पर मुकम्मल तहकीकात की जाती है। और जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको नूला उस्ता इटालियन हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों की तरफ से ये भी पूछा जा रहा था कि हमने जो दरख्वास्त दी है जिसकी हमें रसीद भी दी गई है तो इसकी बुनियाद पर हमें कैसे मालूम हो सकता है कि हमारा नूला उस्ता कब तक निकल आएगा। इस हवाले से मैं काफ़ी बार और बार बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता कि आपका नूला उस्ता कब निकलेगा। यह सारा प्रोसेस हुकूमत की तरफ से किया जाता है, वो कब और किस वक्त आपका नूला उस्ता निकाल दें ये किसी को भी मालूम नहीं। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास जो रसीद है आप इसके ज़रिए चेक नहीं कर सकते कि आपका जो स्टेटस है वो अभी क्या है। जो अभी करंट सिचुएशन इटली में चल रही है इसके रहते हुए थोड़ा वक्त तो लग सकता है, लेकिन हुकूमत इस कोशिश में भी है कि वो जल्द अज जल्द इस फ्लूसी इमिग्रेशन के अमल को ख़त्म करे ताकि इटली में जो किसान जिन्होंने वर्कर्स को इटली में बुलाया है उनको वर्कर्स की कमी जल्द अज जल्द वो पूरी कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च के आखिर तक हो सकता है कि सबके नूला उस्ता निकल आएँ। मैं इससे पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं कि कोई कंफर्म डेट नहीं है और यह भी कंफर्म नहीं है कि मार्च के आखिर तक सीजनल इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि सीजनल और नॉन सीजनल इमिग्रेशन का कोटा सिर्फ 30,850 अफराद पर मुश्तमिल था। आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर यह भी बताया जाता है कि इस डेट को कंफर्म है सबके नूला उस्ता निकल आएंगे। तो दोस्तों, वाजिया रहे कि वो सब झूठ पर मबनी होता है, उसमें कोई भी सच नहीं होता। जिन लोगों के अभी तक नूला उस्ता निकल आए हैं, चाहे उनका तल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर जिस भी मुल्क से है, वो अब अपनी अपनी मुतलका एम्बेसी से रुजू करेंगे और एम्बेसी में अपॉइंटमेंट का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, असल पासपोर्ट और आपका नूला उस्ता जो आपको इटली से आएगा एम्बेसी में जमा करवाना है, और आपको 20 से 25 दिन में आपका वीज़ा लगाकर आपका पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा एम्बेसी की तरफ से। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद जो इटालियन एम्बेसी है वो लोगों को अपॉइंटमेंट दे रही है अभी के नहीं। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक आर्जी तौर पर इस्लामाबाद में मौजूद जो इटालियन एम्बेसी है उसकी तरफ से जिन लोगों के नूला उस्ता निकल रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट देने का सिलसिला बंद किया गया है। इसकी क्या वजह है, आइए इसका भी आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली ही इटालियन एम्बेसी ने काम शुरू किया है और इस वक्त इटली की एम्बेसी में फैमिली रीयूनियन या फिर जिनके पहले नूला उस्ता निकले थे उनका प्रोसेस किया जा रहा है, और ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक 1 मार्च 2021 से नई अपॉइंटमेंट का सिलसिला फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत अगर आपका नूला उस्ता निकल आता है तो आप 1 मार्च 2021 के बाद इटालियन एम्बेसी के लिए जैरिस के ज़रिए एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जो कन्फ्यूजन थी अब आपकी ये ख़त्म हो गई होगी। दोस्तों इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कि इटली की जो नई हुकूमत है उसका क्या कहना है इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन को लेकर। तो दोस्तों नए इटालियन वज़ीर आज़म के एक इंटरव्यू में उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारी हुकूमत चाहती है कि हम इटली में शहरियों समेत गैर मुल्कियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और जो इटली में किसान हैं जिनको वर्कर्स की ज़रूरत है इसकी कमी को भी जल्द अज जल्द पूरा करें। तो दोस्तों आज आपने एक काम करना है, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया या फिर किसी भी मुल्क से है, तो आप में से जिन जिन भाइयों का नूला उस्ता निकल चुका है वो मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पर राब्ता करें और मैसेज करके बताएं कि हमारा नूला उस्ता निकल आया है। फेसबुक पेज का लिंक दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लें और वहां पर मैसेज भी ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ दोस्तों की जानिब से ये भी पूछा जा रहा था कि क्या हम इटली में रहते हुए इटली की सीजनल इमिग्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ये कोटा सिर्फ मुल्क से बाहर लोगों के लिए मखसूस किया जाता है। एक सवाल और जो कसीर तादाद में पूछा जाता है कि क्या हम सीजनल वीज़े पर इटली में जाने के बाद यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, जैसे जर्मनी, पुर्तगाल या फिर स्पेन वगैरह। तो दोस्तों अगर आपके पास इटली का सीजनल वीज़ा है तो यूरोप के किसी और मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन यूरोप के किसी और मुल्क में जाकर आप वहां पर काम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ विजिट के लिए जा सकते हैं, वो भी कुछ दिन के लिए, क्योंकि उस वीज़े पर आपसे इमिग्रेशन क्रॉस करते वक्त सवाल जवाब किए जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो इटली के सीजनल वीज़े होते हैं ये मिनिमम 9 माह के लिए होते हैं, जिसके ख़त्म होने के बाद या तो आपको अपने मुल्क में वापस आना होता है या फिर इस वीज़े को एक्सटेंड करवाना होता है, जिसके बाद आप फिर से इटली में रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि क्या आप लीगल होते हुए भी यूरोप के किसी और मुल्क में जा सकते हैं, तो दोस्तों वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। जो सीजनल इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।